और आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग शुरू हो चुकी है और इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। बहुत अहम ये मीटिंग सामरिक लिहाज से, क्योंकि रक्षा मंत्री को इस पर LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, आप जानते ही हैं किस तरह की समय स्थिति लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, खासतौर पर अगर बीते 1.5 साल की बात की जाए, चीन के साथ तनाव, हालांकि इस वक्त डिसएंगेजमेंट प्रोसेस की बात लगातार की जा रही है और साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का कार्य भारत द्वारा किया जा रहा है, BRO दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा है और आपने बीते दिनों में इस तरह की रिपोर्ट्स देखे हैं जिससे सेना तक रसद पहुंचाने वाले रास्ते जो हैं उनका निर्माण किया गया है। लद्दाख दौरे पर थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 3 दिन का उनका दौरा था। सेना के अधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान उन्होंने ग्राउंड पर जाकर जो स्थिति है, जो हालात हैं, उनका जायजा लिया है और अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मीटिंग में उन सभी डिटेल से वाकिफ कराएंगे। वो सभी डिटेल्स प्रधानमंत्री को देंगे जो उन्होंने ग्राउंड पर मौजूद जब वो थे उन तक सेना के अधिकारियों ने पहुंचाई हैं। और साथ ही अब भारत की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए इस लिहाज से भी ये मीटिंग जो है काफ़ी अहम है। साथ ही एक तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल, भूल नहीं सकते पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा, उसमें किस तरह ड्रोन से हमले किए गए हैं और भारत अब हर मोर्चे पर सक्रिय है, हर मोर्चे पर एक्टिव। और जब हम हर मोर्चा कह रहे हैं तो ग्राउंड पर तो एक्टिव है ही। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय कॉन्फ्रेंस में भारत ने ड्रोन्स के दुरुपयोग के मामले को उठाया है। भारत ने साफ कहा है कि हथियारबंद ड्रोन्स का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है और इस पर दुनिया को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर आपको यह भी याद दिलाना चाहेंगे कि भारत ही वो देश था जो दुनिया को बहुत लंबे अरसे पहले से ही आतंकवाद को लेकर भी आगाह करता आया था। तो बहुत अहम ये मीटिंग है। 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले की जो रिपोर्ट्स हैं और उन्हें लेकर जो डिटेल्स हैं उन पर भी प्रधानमंत्री की इस मीटिंग में चर्चा होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा एक के बाद एक ड्रोन्स लगातार देखे जा रहे हैं। अब भारत की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, भारत किस तरह से ड्रोन से जुड़े हुए इस चैलेंज से को टैकल करेगा, इसे सॉल्व करेगा, इसे कॉन्कर करेगा, ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। बहुत अहम ये मीटिंग जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि लद्दाख के 3 दिन के दौरे से आए हैं और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के इस मीटिंग में मौजूद होने की बात कही जा रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं कि इस मीटिंग में एक तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जहां पर चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस जो है वो जारी है, प्रक्रिया जारी है, और दूसरी तरफ LOC जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल, जहां पर ड्रोन्स को लेकर आपको याद होगा जम्मू के एयरबेस पर किस तरह ड्रोन से हमला करने की कोशिश की थी और साथ ही ATC और MI-17 को निशाना बनाने की नापाक साजिश थी और एक के बाद एक ड्रोन्स के दिखने का सिलसिला भी जारी है। वही हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं, शांति लौट रही है, वैसे ही आतंकी बौखला रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे उनके आका लगातार उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आतंकी हमले करने के लिए कह रहे हैं। हमने देखा अवंतीपुरा में SPO फयाज अहमद, उनकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई थी। आज जम्मू कश्मीर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इस पर और पूरे डिटेल्स साझा किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के IG विजय कुमार ने कहा कि आतंकी इतना बौखला गए हैं कि मासूम लोगों को निशाना बनाकर वो डर का माहौल बनाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा कि घाटी में अमन चैन लौट रहा है। इसके साथ ही IG विजय कुमार ने यह भी कहा कि नागरिकों को निशाना बनाने वाले आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनकी बोली में जवाब मिलेगा। उन्हें ये अनाउंस किया था कि श्रीनगर टेररिस्ट फ्री जोन हो गया, सही में हो गया था। उसके बाद सितंबर 2nd वीक में LET का एक साकिब जो है बरजुला का एक्टिव हो गया। उसके बाद खुडबनी रेडबनी से जब आर्मी का पुलिस का वहाँ पर बहुत सिक्योरिटी फोर्स का प्रेशर पड़ा तो खुडबनी रेडबनी से शिफ्ट होके अब्बास से श्रीनगर में शेल्टर लिया है। पाकिस्तान के इशारे पर, ISI के इशारे पर यहाँ पर लोकल लड़कों को कुछ 5-6 को एक्टिव किया है जो अपने को TRF कहते हैं, बल्कि LET के ये टेररिस्ट हैं। उसमें एक मार चुका है क्या उबैद, बाकी जो है उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं और बहुत जल्दी उसको या तो अरेस्ट कर लेंगे या इनकाउंटर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। सस्पेक्टेड हाउस गया था, अंदर से फायरिंग आ गया, जिस फायरिंग में हमारे CRPF के एक ऑफिसर 3 लोग टोटल इंजर्ड हो गए और उसको रीइंफोर्समेंट किया गया। CRP आर्मी पुलिस ने कॉर्डन को स्ट्रेंथन कर दिया, फिर इनकाउंटर चलते रहा। फिर दूसरा मिलिटेंट जो था पाकिस्तानी मुस्लिम,
वो घर से निकला और अंधाधुंध फायर किया। बाद में इनकाउंटर में कि नदीम अबरार और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों मारे गए। वहाँ से भी 2 AK-47 मिला है। ये पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत कामयाबी हो, क्योंकि ये मॉड्यूल जो था ये पाकिस्तानी और ये नदीम अबरार, इसका टारगेट था कि बार बार इस एक्सिस पर नारवल से लेकर हैदरपुरा के बीच में बार बार एनएस को टारगेट करना। अगर कोई टेररिस्ट इस ढंग से इनोसेंट सिविलियन को किलिंग में इन्वॉल्व होगा, सिक्योरिटी फोर्स पुलिस पर अटैक करेगा, उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। पूरा इन्फॉर्मेशन जनरेट करके उसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार साफ करते हुए आतंकी जो बोली बोलेंगे उसी बोली में जवाब मिलेगा, फिर चाहे वो गोली हो या बोली हो। लगातार सेना द्वारा उसका मानवीय चेहरा भी देखने को मिला। आपने देखा होगा किस तरह महिलाओं और बुजुर्गों को कल पहले सुरक्षित बाहर निकाला गया था, लेकिन इस समय जो तस्वीर देख रहे हैं वो इस समय की बड़ी खबर से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री की ये बहुत अहम मीटिंग चल रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद है। प्रधानमंत्री आवास पर ये अहम मीटिंग चल रही है और इसी मीटिंग से जुड़े अपडेट्स के लिए रविंद्र कुमार हमारे साथ हैं, मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ हैं, राजू केनी जम्मू से हमारे साथ हैं और मनीष शुक्ला भी हमारे साथ इस वक्त हैं। लेकिन सबसे पहले रविंद्र कुमार, इस मीटिंग को लेकर आपके पास क्या अपडेट? रक्षा मंत्री लद्दाख के 3 दिन के दौरे के बाद आए हैं, तो जाहिर तौर पर LAC पर बात होगी और जो एयरबेस पर हमला हुआ और ड्रोन्स लगातार देखे जा रहे हैं, ये तो मीटिंग का एजेंडा है ही। और कौन सी बातें और कौन से मुद्दे जिन पर इस मीटिंग में चर्चा होनी है? 4 बजे की बैठक शुरू हो गई है, सिंह अमित शाह और ऐसी बात है 3 दिन के दौरे के बाद जब लौटे, प्रोटोकॉल भी है। कोई भी रक्षा जाता है तो लौटकर वहाँ के हालात प्रधानमंत्री से और कहीं ना कहीं ये पालन आज भी हुआ, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये दौरा रविंद्र, टेक्निकल ग्लिच है, इसको हम फिक्स कराएंगे। एक कमेंट यहाँ पर मनीष शुक्ला आपसे, आपके पास इस मीटिंग को लेकर और क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये देखते हुए कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में भी जो आतंकी गतिविधियां हैं उनमें तेजी देखी गई है। देखिए, ये मीटिंग में इस बात को लेकर के विचार हो सकता है, बात हो सकती है कि जो ड्रोन्स का थ्रेट है उसको लेकर के कैसे निपटा जाए। अदिति, ये पहली बार नहीं हो रहा कि हमने ड्रोन्स के थ्रेट देखे। ये अलग बात है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हमारे मिलिट्री स्टेशन को ड्रोन्स के जरिए टारगेट किया गया है, लेकिन LOC पर लगातार ड्रोन्स देखे जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से पंजाब राजस्थान के बॉर्डर पर हथियार गिराए जा रहे हैं, पंजाब की सीमा में उसके जरिए ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है। और अब जिस तरीके से थ्रेट आया है, इसको कैसे रोका जाए। यहाँ ये भी बात हो रही है कि क्या दुनिया के पास किस तरीके की टेक्नोलॉजीज है ड्रोन से निपटने के लिए, क्या वो खरीदी जा सकती है, क्या हमारी DRDO या हमारे जो देश के रक्षा प्रतिष्ठान है या प्राइवेट कंपनीज है, क्या उनके अंदर इस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप करने के क्या वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, एक तो ये है कि जम्मू में जिस तरीके से एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक किया गया, टारगेट किया गया, तो एक तो आतंकियों के पास RDX की पहुंच, दूसरी बात कि ये जो छोटे ड्रोन्स हैं, जो चाइनीज ज्यादातर ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके 4-5 किलोमीटर की रेंज है, इसके जरिए किसी भी टारगेट को तबाह किया जा सकता है। तो इससे कैसे निपटा जाए। अगर आपने ड्रोन्स देख भी लिया तो शूट करने की कोशिश की, अगर उसके साथ एक्सप्लोसिव है और उसी जगह पर गिर गया जहां जवान है, तो खुद की भी कैजुअलिटी हो सकती है। तो क्या इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज है, इसको लेकर के जाहिर तौर पर डिस्कशन हो सकता है। यहाँ पर आपको ये बताएं कि 2-3 दिन पहले NSA SCO समिट थी, जिसमें अजीत डोवल ने ये मुद्दा उठाया था कि आतंकियों तक ड्रोन्स की पहुंच हो रही है और दुनिया को इस मामले में मिल करके काम करने की जरूरत है। तो हो सकता है कि कुछ और मुद्दों पर भी बात हो, लेकिन जाहिर तौर पर प्राइम मिनिस्टर को इन सब सारी चीजों की जानकारी दी जाएगी। और हम ये लगातार देख रहे हैं मनीष की भारत हर फ्रंट पर अब इस मुद्दे को उठा भी रहा है। रविंद्र कुमार, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो इस मीटिंग को लेकर, आपके पास क्या है सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन? देखिए, अब ये बैठक शुरू हो गई है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोवाल है। जाहिर सी बात है, जैसे पहले भी बात हुई है आपसे, कि ये परंपरा भी है, प्रोटोकॉल भी है कि जब भी रक्षा मंत्री देश की सीमाओं पर जाते हैं, लौटकर ये प्रधानमंत्री को अवगत कराते हैं वहाँ के हालात के बारे में। लेकिन इस बार विशेष परिस्थितियों में वहाँ गए थे और जो वहाँ हालात है लद्दाख में, लेह में या फिर तिब्बत बॉर्डर पर देखिए, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर देखिए, जिस तरह से चीन वहाँ पर लगातार अपनी बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है, भारत भी उसी का कहीं ना कहीं जवाब देने की कोशिश में है। लेकिन एक बात जरूर है कि ड्रोन की बात जो चल रही है, इस पर गृह मंत्री भी अवगत कराएंगे कि जो वहाँ पर मौजूदा जो हालात है। लेकिन बात यह है कि पूरे विश्व में देखिए, आतंकवादियों के खिलाफ ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे अमेरिकन सेना इराक में हो या फिर सीरिया में या फिर अफगानिस्तान में। लेकिन यहाँ पर आतंकवादी
हमारे सैनिकों के खिलाफ ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर मसला है, चिंताजनक बात है। और ये इसको लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक में कोई ना कोई एक बड़ा फैसला होगा, क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक है और माना जा रहा है कैबिनेट की बैठक के पहले CCS की भी बैठक हो सकती है। ऐसे में इस बैठक का महत्व अपने से बढ़ जाता है कि ड्रोन को लेकर, चीन को लेकर और पाकिस्तान को लेकर कहीं ना कहीं ये अहम कोई रणनीति बनाने की कोशिश की जाएगी इस बड़ी बैठक में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कृष्णमोहन मिश्रा, हम लगातार देख रहे हैं कि एक बार सीज फायर पर पाकिस्तान ने सहमति दी तो ये एक नई स्ट्रेटजी उसकी दिखाई दे रही है, जिसमें हमने देखा कि पहला ड्रोन अटैक जो सिक्योरिटी फोर्सेस का इंस्टॉलेशन था उस पर हमने पहली बार देखा जब जम्मू एयरबेस पर इस तरह ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कह रहे हैं, क्योंकि अपने आप में ये चैलेंजिंग भी है जैसा कि मनीष शुक्ला कह रहे थे, और भारतीय फोर्सेस इसके लिए इस वक्त कितने तैयार हैं? अदिति, FATF की मीटिंग 25 जून को ख़त्म हुई। आशंका थी कि 25 जून के बाद आतंकवादी एक नए सिरे से अपनी हरकतें शुरू करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक बार FATF की मीटिंग से निपटने के बाद वो अपना ध्यान अपने मुख्य एजेंडे यानी आतंकवाद की तरफ लगाएगा। लेकिन किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि 26 और 27 जून की दरमियानी रात यानी एक दिन बाद ही जो हमला होगा वो दरअसल एक युग की शुरुआत होगी। जो 27 तारीख की सुबह हमला हुआ है वो केवल एक छोटा आतंकवादी हमला नहीं था जिससे एयरफोर्स के बेस को बहुत थोड़ा सा नुकसान पहुंचा, 2 सैनिकों को हल्की सी चोट आई। ये आतंकवाद का एक नया युग शुरू हो रहा है। ड्रोन्स के ज़रिए हमले बहुत आसान होंगे, बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव होंगे और उनको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। सुरक्षा बलों को इस चीज़ का अंदाज़ा था। याद कीजिए 2 दिसंबर को इस साल नौसेना अध्यक्ष की जो सालाना PC हुई थी उसमें उन्होंने एक पॉइंट पर बहुत ज़ोर देकर कहा था कि नौसेना एक एंटी ड्रोन वेपन खरीद रही है, स्मैश 2000 प्लस कहते हैं उसे, वो नौसेना खरीद रही है। यानी सुरक्षा बल लगातार पहले से इस चीज़ के बारे में जागरूक थे और उन्होंने हथियारों की खरीदारी भी शुरू कर दी थी। अब ये चीज़ें बहुत तेज़ी से होंगी, अगले कुछ दिनों में ही आप देखेंगी कि इसको ड्रोन की जो फ्लाइट्स, आजकल ड्रोन बहुत कॉमन हो चुके हैं। एक छोटी सी शादी होती है उसमें भी ड्रोन के कैमरे इस्तेमाल होते हैं। अब ड्रोन के मामलों में नए कानून बनेंगे, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। उनकी फ्लाइंग को, उनके ऑपरेशंस को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा और ये आप अगले कुछ दिन में ही देखेंगी। आज जो मीटिंग इस समय चल रही है उसमें सुरक्षा को लेकर जो 2 अहम महकमे हैं यानी गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, दोनों ही इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये जो हमला, ड्रोन का जो ये ख़तरा ये नया शुरू हुआ है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ की शुरुआत है और इसको रोकने के लिए सुरक्षा बलों को तैयारी बहुत तेज़ी से करनी होगी। तैयारी शुरू हो गई है, नहीं हुई है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि नौसेना अध्यक्ष ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ की घोषणा की थी कि स्मैश 2000 प्लस राइफलें खरीदी जा रही हैं। तो शुरुआत तो हो गई है, लेकिन अब इस बारे में अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होगा, बहुत तेज़ी से नई टेक्नोलॉजी खरीदी जाएंगी, नए कानून बनेंगे ताकि जो अंदर ड्रोन के ऑपरेशन है उन पर नज़र रखी जा सके। हो सकता है ड्रोन की बिक्री खरीद पर भी प्रतिबंध लगाया जा सके, लेकिन इन सारी चीज़ों को बहुत ही सख्ती से लागू करना होगा। ड्रोन के हमलों को रोक पाना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ड्रोन की अगर आप खरीदारी पर रोक लगा देते हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगा देते हैं, क्वाडकॉप्टर एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है, जो छोटा ड्रोन जो इस्तेमाल होता है उसको 4 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। उसको बड़े आराम से एक परिवार अगर एक कार में लेकर जा रहा है एक बच्चे के खिलौने की शक्ल में, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको पकड़ पाना। इसलिए नए सिरे से सारे के सारे कानून बनेंगे। सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन कई डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने बार बार इस बात को भी हाईलाइट किया है कि भले ही हम ड्रोन हमलों को नाकाम करने में कामयाब हो गए हों, लेकिन इनका जवाब हैवी कॉस्ट होना चाहिए एनिमी को। भारतीय फोर्सेस, और हमने देखा भी भारत ने स्टैंडर्ड सेट किए, चाहे वो उरी की सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक हो। भारतीय फोर्सेस इस वक्त जो प्रेसिडेंट उन्होंने पीछे जब जब भारत को टारगेट करने की कोशिश की गई है वो सेट किए हैं, भारतीय फोर्सेस की तरफ से अब क्या क्या रिस्पॉन्स हो सकता है? देखिए अदिति, ऐसे फैसले तो बहुत बड़े राजनीतिक स्तर पर किए जाते हैं। वो फैसला क्या होगा ये आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे। लेकिन जो अभी ये चैलेंज है, सिक्योरिटी फोर्सेस को ग्राउंड पर निपटना होता है। अगर ड्रोन्स के हमले शुरू हो चुके हैं, जैसा कि हमने देखा कि 27 तारीख के तड़के 26 और 27 तारीख की दरमियानी रात जो हमला हुआ वो पहला हमला था, बहुत कम नुकसान हुआ, लेकिन एक युग की, एक नए वॉरफेयर की ये शुरुआत है और उससे निपटने के लिए नए कानूनों की ज़रूरत होगी, नई टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत होगी। आतंकवाद का हालांकि हमेशा कहा जाता है कि सबसे कारगर इलाज ये है कि आतंकवाद जहाँ से शुरू हो रहा है उसके रूट
पर प्रहार किया जाए। लेकिन वो फैसला बहुत बड़े राजनीतिक नेतृत्व के हाथ में होता है। राजनीतिक नेतृत्व जैसा कहेगा सुरक्षा बल उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, पीछे हमने इतिहास में देखा भी है। लेकिन अब जो ये रोज़ बरोज़ ड्रोन के खतरे शुरू हो जाएंगे, उनसे जो निपटने की एक चुनौती होगी, आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखेंगे कि ड्रोन का मामला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। नए कानून बनेंगे, ड्रोन की खरीद बिक्री पर कानून बनेंगे, उनके उड़ानों पर कानून बनेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो नौसेना एक स्मैश 2000 प्लस छोटे स्तर पर खरीद रही थी, उस तरह के बहुत सारे एंटी ड्रोन वेपन्स अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि हर फोर्स खरीदेगी या हर फोर्स उस तरफ दिलचस्पी दिखाएगी। क्योंकि ड्रोन के हमले बहुत खतरनाक होंगे, बहुत लो कॉस्ट होंगे। उसमें आतंकवाद के जो हैंडलर हैं, दुश्मन है, उसको बहुत कम खर्चा होगा, उसमें उनकी कोई कैजुअलिटी नहीं है। उसको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि रात को 1:30 बजे अगर कोई छोटा सा ड्रोन निकलकर सामने आ रहा है और किसी जम्मू या उससे सरहदी इलाके में जहां जंगल है वहां से निकल कर आ रहा है, बहुत मुश्किल होगा उसको देख पाना, डिटेक्ट कर पाना और उसको डिस्ट्रॉय कर पाना। और ख़ासतौर पर जैसे ये इस बारे में आशंका ये भी जताई जा रही है कि संभव है कि वो अंदर से ही आया हो, सीमा पार करके ना आया हो, तब तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक बड़े शहर में कहाँ से ड्रोन निकल रहा है और कहाँ जाकर कहाँ अटैक कर रहा है, उसको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। तो आगे इसमें बहुत सारे कानून देखेंगी और बहुत सारे परिवर्तन देखेंगे आप आने वाले कुछ दिनों के अंदर। ये मीटिंग महत्वपूर्ण इसीलिए है। जी जी जी, एक अपडेट अगर आपके पास किसी तरह का कोई अपडेट हो रविंद्र कुमार, और साथ ही भारत के पास विकल्पों के लिहाज से बात की जाए। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ बात हो रही थी कि भारतीय फोर्सेस किस तरह से इसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं कुल मिलाकर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पॉलिटिकल लीडरशिप पर आ जाती है। भारत के विकल्पों के लिहाज से बात की जाए, और हम देख रहे हैं भारत अब इसे हर मंच पर उठा रहा है, यूएन में भी उठा रहा है और दुनिया को आगाह कर रहा है कि जो ड्रोन से होने वाले हमले हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत तक ही रहेंगे, आप तक भी पहुंचेंगे। जैसे कि आतंकवाद को लेकर भी भारत ने बहुत पहले दुनिया को आगाह कर दिया था, चेतावनी दे दी थी। क्या क्या रिस्पॉन्सेज और क्या क्या विकल्प, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं इस मीटिंग में? देखिए, जाहिर सी बात है, जो ड्रोन को लेकर है, अभी ड्रोन की खरीद बिक्री पर आप भी जानती हैं कि बहुत स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड कहीं ना कहीं खरीद बिक्री है, और इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं या फिर दूरसंचार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, आम आदमी के लिए नहीं। इस तरह के जो ड्रोन अटैक किए गए हैं, सबसे बड़ी बात है कि ये टारगेट फिक्स किया गया है, वहाँ पर जा गिरा छोटे छोटे जो ड्रोन है। अभी ये बात है कि इन हाउस, मतलब भारत के अंदर से ही ये मैन्युफैक्चर करके, हैंडमेड करके, इसको तकनीकी रूप से विकसित करके अटैक किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देश के जो दुश्मन है, अंदर घर के अंदर से ही प्रहार कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग यहीं से मिल रहा है। तो इस पर लगाम लगाना, जैसा कि कृष्ण मोहन ही बोल रहे हैं, ये सेना के बस का ही, चाहे दूसरे तकनीकी विशेषज्ञ कर सकते हैं। लेकिन इस पर पाकिस्तान का ISI या सेना का हाथ है या आतंकवादियों का हाथ है, इसको कहीं ना कहीं फिक्स करना होगा, और सरकार इसकी पूरी कोशिश करेगी। क्योंकि यहाँ इस बैठक में NSA अजीत डोवाल भी है, और माना जा रहा है कि और जो IB या फिर रॉ या इस तरह के जो अधिकारी हैं, जो जांच एजेंसियों के, वो भी ब्रीफिंग कर चुके हैं NSA अजीत डोवाल को इस पूरे मामले के बारे में। तो कहीं ना कहीं अब इसको लेकर सरकार एक ऐसी रणनीति जरूर बनाएगी जिस पर पाकिस्तान पर भी दबाव डाला जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ के जो आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तान की बात करते हैं, उन पर लगाम कैसे लगेगा, ये सेना के बस कहीं, सेना को स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तकनीकी रूप से इस तरह के ड्रोन मार्केट में ना आए, ये तो सरकार पहले से ही तय कर चुकी है कि अभी इसका कहीं कहीं अगर बिक्री भी हो रहा है तो रिस्ट्रिक्टेड वे में हो, जो IT या दूर दराज के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हो, ये आम आदमी के लिए नहीं है एक तरह के। तो लेकिन जो घरों में बन सकता है उसका क्या किया जाए, तो इसकी रणनीति जाहिर तौर पर हमारे सुरक्षा एजेंसियों को बनानी होगी कि किसी भी घर से, जैसा कृष्ण मोहन ही बोला है, किसी घर से ड्रोन रात में भी या दिन में एयरफोर्स स्टेशन पर या रेलवे स्टेशन या कहीं पर भी कोई काफिला जा रहा है, उस पर अगर अटैक करता है, इसको कैसे रोका जाए। जाहिर सी बात है, इसको रोकने के लिए तकनीकी का विकास करना होगा, और वो तकनीक हमारे जो विशेषज्ञ हैं, चाहे सेना के हो या दूसरे डिपार्टमेंट के, उनको और मुस्तैद किया जाएगा। और इसमें जरूर कहीं ना कहीं, देखिए, ये छोटी बैठक है, बड़ी बैठक है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में 1-2 दिन के अंदर एक ऐसी बैठक हो जिसके बारे में जानकारी ना हो, लेकिन वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, जो ड्रोन अटैक को लेकर ही हो। और भारत को कहीं ना कहीं जो उसके सहयोगी राष्ट्र हैं उनके बारे में भी सोचना होगा। जब ड्रोन्स की बात की जाती है तो इजराइल का नाम सबसे पहले आता है। क्या उसके पास जिस तरह की एक्सपर्टीज़ है, उससे भारत इस चैलेंज को और ज़्यादा बेहतर तरीके से टैकल कर सकता है? पूरा यकीन है सरकार इस बारे में भी सोच रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार, मनीष शुक्ला और कृष्ण मोहन मिश्रा। फिलहाल इन अपडेट्स के लिए आगे भी आएंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.